केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी आशाएं बहुत ऊंची थी और वे उम्मीद कर रहे थे कि नया वेतन आयोग उनकी आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। हालांकि हाल ही की रिपोर्ट ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में केवल 13% प्रभावी वेतन वृद्धि की ही संभावना है। यह आंकड़ा 7वें वेतन आयोग में मिली 14.3% की वृद्धि से भी कम है। नए वेतन आयोग में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर में दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 हो सकता है, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से काफ़ी कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि नया मूल वेतन वर्तमान मूल वेतन का केवल 1.8 गुना होगा। इस प्रकार मूल वेतन में 80% की वृद्धि होगी, लेकिन यह दिखने में जितनी अच्छी लगती है, व्यवहारिक रूप से उतनी ही फायदेमंद नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई भत्ते की संरचना में होने वाले बदलाव हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन के अतिरिक्त 55% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। नई वेतन संरचना लागू होने पर यह महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि भले ही मूल वेतन 80% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन महंगाई भत्ते के शून्य होने से कुल वेतन में वृद्धि 13% तक ही सीमित रह जाएगी। यह स्थिति कर्मचारियों की अपेक्षाओं से काफ़ी कम है। समय के साथ जैसे जैसे महंगाई भत्ता फिर से बढ़ेगा, तब जाकर वास्तविक लाभ दिखाई देगा। केंद्रीय कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 1.8 के फिटमेंट फैक्टर के साथ यह बढ़कर 32,000 रुपये हो सकता है। हालांकि इस समय वे 9,900 रुपये महंगाई भत्ता भी पा रहे हैं, जो उनके मूल वेतन का 55% है। नई व्यवस्था में उनका कुल वेतन 27,000 रुपये से बढ़कर 32,000 रुपये होगा। इस प्रकार वास्तविक वृद्धि केवल 4,100 रुपये ही होगी, जो 15% के आसपास बैठती है। यह गणना दर्शाती है कि कागजों पर दिखने वाली बड़ी वृद्धि व्यवहारिक रूप से कितनी सीमित है। कर्मचारी संघों ने इस प्रस्तावित बदलाव पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारियों प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे इस प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी न्यूनतम मांग है कि नया फिटमेंट फैक्टर कम से कम 7वें वेतन आयोग के बराबर होना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि महंगाई की दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए वेतन वृद्धि बार से कम नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी संघ सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह उनकी उचित मांगों पर विचार करे। 50,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थिति भी इसी तरह की होगी। उनका नया मूल वेतन 90,000 रुपये हो सकता है, लेकिन वर्तमान में वे 27,500 रुपये महंगाई भत्ता भी पा रहे हैं। इसलिए उनका मूल वेतन कुल 77,500 रुपये से बढ़कर 90,000 रुपये होगा। यह वृद्धि 12,500 रुपये की होगी, जो लगभग 16% के बराबर होगी। इससे पता चलता है कि सभी वेतन स्तरों पर समान रूप से सीमित वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक महंगाई भत्ता में फिर से बढ़ना शुरू नहीं होगा। आर्थिक विशेषज्ञ का मानना है कि वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी ध्यान रखना है। देश की आर्थिक परिस्थितियों, राजकोषीय घाटे और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सरकार संयमित दृष्टिकोण से अपना रही है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि केवल 13% वृद्धि वास्तव में कम है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अंतिम निर्णय अभी भी बाकी है और कर्मचारी संघों के साथ बातचीत के बाद कुल बदलाव हो सकते हैं। फिर भी शुरुआती संकेत बताते हैं कि सरकार का रुख रूढ़िवादी रहने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन की प्रक्रिया आने वाले महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। सामान्यतः वेतन आयोग की अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 2 साल का समय लग सकता है। इसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर सकती है और फिर उन्हें लागू करने का निर्णय लेती है। विशेषज्ञ का अनुमान है कि नई वेतन संरचना 2026 के आसपास लागू हो सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता नियमित रूप से बढ़ता रहेगा, जिससे कर्मचारियों को कुछ राहत मिलती रहेगी। अंतिम परिणाम कैसा होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें और वास्तविकता के बीच स्पष्ट अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रारंभिक आंकड़े निराशाजनक लग रहे हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये अभी केवल अनुमान है। कर्मचारी संघों का दबाव और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बीच संतुलन बनाना होगा। वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर तैयार होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें, साथ ही अपनी उचित मांगों के लिए संगठित होकर आवाज़ उठाते रहें।